Hello, good afternoon, all of you. Yes, online users, am I audible? Okay. तो चलिए मुझे यहाँ तक ये बताइए, अब तक का लिनक्स कैसे रहा? आसान है, मुश्किल है, क्या है आपकी थिंकिंग्स? क्योंकि अब लिनक्स पे आप इस मोड पे आ चुके हो जहाँ पे कुछ अब लिनक्स तो देख के निखर जाएंगे, लेकिन कुछ तो बिखरने वाले हैं। अब डिपेंड ऑन यू कि आप किस कैटेगरी में आते हो। और ये कोई नया नहीं होगा, आपने लाइफ में बहुत बार ये किया है, जहाँ पे आपने मौका देख के भाग आए हो। रियलिटी यहाँ पे भी वही होने वाला है आपके साथ। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो डर जाते हैं, लेकिन कुछ वहां पे ज्यादा स्टडी करके यहाँ से कुछ नहीं करके सामने आएंगे। अब डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से जा रहे हो। ओके, अब मुझे ये बताओ फ्रैंकली कि अब तक जितना लिनक्स हुआ है, क्या लगता है? आसान है, मुश्किल है, मीडियम है, कैसा है? मीडियम है। आसान कितने लोगों को लग रहा है अभी तक? ओके, 10% नहीं अबाउट। मुश्किल जा रहा है, ऐसे कितने लोग हैं? क्योंकि सीखने के लिए आए, मुझसे ही झूठ बोलोगे तो फिर आपको भी और मुझे भी क्या पता चलेगा क्या चल रहा है। सच में बोलो, कितने लोगों को बहुत मुश्किल जा रहा है? कोई बात नहीं है। देखो, आप झूठ बोलोगे फिर से, है ना? चलो, वैसे मुझे फेस देख के पता चल जाता है किसको किस लेवल पे जा रहा है। हाँ, कि कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास मेरे सेशन पहले से है, बेचारे पहले ही देख के आ जाते हैं। सच में, ऐसी भी कैटेगरी है। बट चलो, स्टडी करना जरूरी है। आपको जो भी हम देख रहे हैं आपको आना चाहिए। ऑनलाइन यूजर्स, आप लोग एक बार मुझे बताओ। देखो, कार्तिक इजी में से है, बाकी लोग बताओ आपको इजी में कितने लोग हैं? जो चेकआउट कर रहे हैं, कितने लोगों को इजी लगता है? राइज द हैंड से या फिर चैट बॉक्स है? देखो, ऑनलाइन बहुत सारे हैं। चलो ठीक है। और चलो, टफ किसको लग रहा है? अभी तक जो देखा है बहुत ही मुश्किल है, ऐसा भी कोई है तो अपडेट में। चलो, टफ में तो अभी तक कोई नहीं है। चलो, और 8-10 दिन में पता चलेगा। चलो, शुरू करते हैं सेशन को। ओके, तो कल के प्रैक्टिकल देखे आप लोगों ने करके? हो रहे रन। अब अगले 3-4 दिन ना धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करना। फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन लगता है तो मुझे बताना, और इस वीकेंड पे मतलब कल फ्राइडे को मैं आपको इस पे असाइनमेंट भी दूंगा। ओके, फिर उसे भी ये क्लियर होगा कि आप कितना कवर अप कर पा रहे हो। ठीक है, तो अब चलो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ओके, ऑनलाइन भी आपका भी कोई डाउट्स कुछ होता है, आप नहीं पूछ पाते हो तो चैट बॉक्स में मैसेज को ड्रॉप कर दिया करो। तो ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। लॉग इन कर लेते हैं यहाँ पे, पासवर्ड इज रेड। ओके, कल भी 2 लोगों को प्रॉब्लम ये आया, सर हमारा पासवर्ड रेड है फिर भी मैच नहीं होता। तो सीधा समझ जाना पासवर्ड रेड नहीं है, गलत आप हो, कुछ गलती से आपने और सेट किया होगा, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है, पासवर्ड वही है और मैच नहीं होता। चलो, फिर से फुल स्क्रीन, स्टार्ट मेन्यू एंड टर्मिनल।
आज का जो टॉपिक है हमारा, इट्स अ रेगुलर एक्सप्रेशन। टॉपिक का ही नाम क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन। अब विंडोज में भी आपने रेगुलर एक्सप्रेशन देखा है, बट इस कीवर्ड के साथ आप फैमिलियर नहीं हो। ओके, विंडोज में पता है आप रेगुलर एक्सप्रेशन को क्या कहते हो? सर्च करना। आपकी जो सर्च करने की प्रोसेस होती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? रेगुलर एक्सप्रेशन। आप गूगल पे भी देखोगे सर्च करना मीन्स, तो आपको यही कीवर्ड मिलेगा। ओके, विंडोज में फैमिलियर हो गए, हम कुछ भी कहते हैं तो सर्च करना कहते हैं, कोई फाइल चाहिए, फोल्डर चाहिए तो आप सर्च कर लेते हो, राइट? और सर्च कैसे करना है आप लोगों को भी पता है। बट जब बात लिनक्स की आती है, तो अब हम यहाँ पे कैसे सर्च करेंगे? क्योंकि सर्च का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट? तो अब आपको यहाँ पे सर्च करने के लिए कुछ अलग अलग कमांड लाइन टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इसको मैं पहले तो फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो रेगुलर एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट? कि आप कोई स्पेसिफिक कीवर्ड या एक्सटेंशंस इनको सर्च करना चाहते हो। ओके, बट सर्च करना कैसे है, बस हमें ये सीखना है। और यहाँ पे हम जो पहली कमांड सीखेंगे ना, वो होगी ग्रेप। और ये शायद आपको पहले से पता है, क्योंकि किसी भी यूजर की प्रॉपर्टीज को सर्च करना होता था, हम हमेशा इस कमांड का इस्तेमाल करते थे। बट आई थिंक फुल फॉर्म भी मैंने आपको नहीं बताया था। ग्रेप को भी कोई फुल फॉर्म होता है। ग्रेप स्टैंड्स फॉर, जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। तो ग्रेप, ग्रेप को हम कहते हैं ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। तो नोट्स में सब कुछ है, आपको लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। तो ग्रेप ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। तो ग्रेप इज लाइक वर्क एज अ फिल्टर। एक फिल्टर के तौर पे काम करता है। हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को, किसी वर्ड्स को सर्च करना चाहिए इन पर्टिकुलर फाइल, तो हम इसे सर्च कर सकते हैं। बस यही हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना है। क्योंकि आप देखो, जब भी हम कोई यूजर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करते थे, जैसे कि मैंने लिखा यूजर ऐड और यूजर का नाम है सचिन। अब इसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है तो कमांड यूज करते थे हम ग्रेप। सर्च करना है सचिन कीवर्ड इनटू etc पासवर्ड फाइल। ठीक है, आ गई प्रॉपर्टी। अब सचिन कीवर्ड रेड में क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने कीवर्ड जो सर्च किया वो सचिन है, दैट्स व्हाई। यदि मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा होता कि मुझे सर्च करना है ओनली सच, तो जहां पे भी SACH मैच होगा वो पैटर्न आपको वैसे भी शो हो जाएगा। तो सच यहाँ पे मैच हुआ, यहाँ पे मैच हुआ। और ग्रिप की स्पेशलिटी ये है कि आप कोई भी कीवर्ड सर्च करो और नॉट ओनली कीवर्ड, वो होल लाइन आपको डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे SACH मैच हुआ इसलिए टोटल लाइन हमारे सामने आ गई। सेम लाइक देखो, हम क्यों ना रूट को सर्च करें, तो रूट कीवर्ड भी होगा, हमारा सुपर यूजर वहां पे होता है ना। तो रूट एंटर, देखो दो लाइन आ गई। अब दो क्यों? क्योंकि कोई ऑपरेटर भी है जिसकी पर्टिकुलर लाइन में रूट कीवर्ड मैच हो रहा है, दैट्स व्हाई ये भी आ गई। और मुझे बताओ कि रूट यूजर का यूजर आईडी क्या है? 0, राइट? तो इंटरव्यू में बहुत टाइम पूछा जाता है रूट यूजर का आईडी क्या होता है, याद रखना है। कितना होता है? 0। और जब भी हम नॉर्मल यूजर ऐड करेंगे तो उसका आईडी कहां से शुरू होगा? 1000 या उससे आगे। ठीक है, तो फिर चलो इसको क्लीन कर देते हैं। अब सर्च करने के लिए क्यों ना हम हमारी एक फाइल यहाँ पे बना लें। ओके, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहीं पे। तो आज कौन लेट आया? आई थिंक विद्या। ठीक है, हमारी फाइल शुरू कर देते प्रोसेस एक बार। कहाँ पे लेट? ओके, शायद नाम कुछ अलग था ना, पर्वतकर। ओके, चलो हमारे टॉपिक पे आ जाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ की एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। क्या बनानी है? लिनक्स बना लेते हैं। ठीक है, लिनक्स। अब हम कहाँ पे बना रहे हैं? सुपर यूजर के होम डायरेक्टरी में हो, मतलब रूट में हो, रूट के अंदर बनेगी। और आप चाहते हो नहीं कहीं और बनानी है, तो स्लैश होम करते हैं, स्लैश लिनक्स करते हैं और .txt कर देता हूँ। एक्सटेंशन कंपलसरी नहीं है।
अब ये कहाँ पे जाके क्रिएट होगी, इनसाइड द होम। अब यहाँ पे लिखता है लिनक्स इज वेरी इजी टू यूज, सही है ना। लिनक्स इज फास्ट। और कुछ बताओ लिनक्स के बारे में। लिनक्स इज ओपन सोर्स, ओपन सोर्स। और कुछ, विंडोज easy to use and first choice of non-technical users। नॉन टेक्निकल को हमेशा ये फर्स्ट चॉइस लगती है, क्योंकि जब भी हम नॉन टेक्निकल थे हमने भी शुरू यही से किया था, तो किसी को बैड नहीं कह रहे। चलो नेक्स्ट वन, लिनक्स बिलोंग फ्रॉम यूनिक्स फैमिली, ऐसा कुछ का है, लिनक्स बिलोंग फ्रॉम यूनिक्स फैमिली। और कुछ बताओगे लिनक्स के बारे में। लिनक्स टोरवाल्ड, ओके ठीक है। लिनक्स फाउंडर कहते हैं, फाउंडर, इनका नाम है लिनस टोरवाल्ड। ओके बस हो गया, ठीक है। अब चलो यहाँ से बाहर, चलो ऑनलाइन भी कुछ बता रहे क्या, क्या क्वेश्चन है जो चेक। इजी, नहीं ये तो पुराना है, राइज द एंड्स था किसी का। यस ऑनलाइन यूजर्स, कोई क्वेश्चन है तो अपडेट में। हाँ नाउ आप लोगों के नाम बोलो। सपना लिया आप, सिद्धि, आज क्यों लेट हुए, ट्रैफिक था, ठीक है ना। तो बस हो गया, इतना हमने फाइल में लिखा है, राइट। फाइल को सेव करता है, राइट एंड क्विट। अब देखो हमें यहाँ पे ग्रेप करना है, क्या हमारी फाइल में लिनक्स कीवर्ड है। etc not etc, it's a home slash linux.txt। कमांड का मतलब क्या है, ग्रेप कमांड लिनक्स कीवर्ड को सर्च कर रही है इनसाइड द होम के अंदर linux.txt में। एंटर करो, देखो कितने लाइन पे लिनक्स मैच हुआ, ये 3 और ये एक 4 लाइन पे, और चारों की चारों लाइन डिस्प्ले हुई, नॉट ओनली कीवर्ड। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है, ये क्यों ऐसे दिखा, क्योंकि वो कैपिटल है। तो फिर इसका मतलब ये होता है कि मैं कैपिटल लिनक्स को सर्च करूं तो ओनली कैपिटल वाले आएंगे मे बी। वही हुआ है। तो सिर्फ कौन से मिले, जहां पे कैपिटल एल है, क्योंकि लिनक्स क्या है, केस सेंसिटिव, राइट। तो जब आप स्मॉल एल को सर्च करो तो स्मॉल एल वाले आ गए, कैपिटल एल किया तो कैपिटल एल। और मुझे बताओ कि मैं यदि यहाँ पे कुछ ऐसे कर लूं, अब कौन आएगा, मिलेगा कोई स्मॉल या कैपिटल वाला, नहीं, शायद ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं ना कि हम स्मॉल लिखे या कैपिटल, हमें तो सब लिनक्स वाली दिखने चाहिए, केस से कोई लेना देना नहीं, राइट। आप कहोगे हम क्या करना चाहते हैं, केस इनसेंसिटिव सर्च करना चाहते हैं, मतलब मैंने स्मॉल भी लिनक्स लिखा तो कैपिटल हो या स्मॉलर हो सब कुछ सर्च होना चाहिए। तो ऐसी केस में देखो आपको करना क्या है, आप यहाँ पे ऑप्शन यूज करना, हाइफन आई, आई फॉर इनसेंसिटिव। तो अब देखो जैसे मैंने आई करके एंटर कर दिया, अब देखो आउटपुट क्या मिला, आउटपुट में ऑल लिनक्स, स्मॉल हो या कैपिटल हो, आ गए सब कुछ। तो मतलब आप जब हैपन आई करोगे तो ये सर्च कैसे करने वाला है, इन केस सेंसिटिवली। तो कैसे इसे कोई लेना देना नहीं, आप स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, जो भी यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग आपको सब कुछ शो हो जाएगा। चलो फिर से आई से जस्ट मिनट, नाम क्या था, कविता परमार, और आपका नाम क्या,
ज्वाइंट थे, ओके चलो ठीक है। चलो तो आ जाओ यहाँ पे। हाँ तो आप कह रहे थे हमने स्टार यूज किया तो क्या होगा, ऐसा कह रहे थे क्या? यस, ऑनलाइन यूज, ओके। चलो स्टार का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सिर्फ हमारे साथ कहीं ये ना हो फाइल में जाके स्टार को सर्च कर ले। देखो कुछ नहीं मिला, ये तो कुछ और ही बता रहा है। ग्रेप पब्लिक टेम्पलेट वीडियोस विदाउट आई किस। चलो ठीक है, विदाउट आई करते हैं। लिनक्स के साथ भी लगा देते एक बार, लिनक्स। देखो ये मिला, बट फिर भी सर्च उसने ये लाई ये नहीं किया, यूएक्स को नहीं किया। यूएक्स तो इसलिए दिखा क्योंकि वो ये लाइन के साथ था। ओके, मतलब ऐसे मान लो कि स्टार हमें यहाँ पे कुछ अच्छा खासा सपोर्ट नहीं कर रहा है। चलो फिर से बैक आ जाओ। तो हाइपेन आई लिखने से क्या होता है, इन केस सेंसिटिव, क्योंकि आप जो सर्च करना चाहते हो आपको सर्च तो हो जाता है, बट इन सर्चिंग कीवर्ड जैसे देखो मैंने लिखा लिनक्स तो आपको सिर्फ स्मॉल एल जहां पे है वो शो हो जाएंगे, और आप कैपिटल एल को सर्च करना चाहो तो कैपिटल एल लिखो, बट आप चाहते हो स्मॉल हो या कैपिटल दोनों सर्च हो जाए तो हाइफन आई, एंटर। देखो आ गए। अब चलो और भी मैं कुछ ऑप्शन यूज करता हूँ, बट आई नो आप बड़े स्मार्ट हो, आप ढूंढ लोगे हमने किया क्या। तो देखना इस बार रिजल्ट में, मैंने तो इसको स्मॉल कर दिया, स्मॉल लिनक्स ही सर्च करना चाहता हूँ मैं, कैपिटल नहीं चाहता, और मैंने यहाँ पे लिखा एन। आप सिर्फ ये ढूंढो ये नंबर किसका है, क्या फर्क पड़ा पहले आउटपुट में और यहाँ पे। तो हमें ये पता चल रहा है कि हमने जो सर्च किया वो किस लाइन पे मैच हुआ। पहला लिनक्स 1 नंबर की लाइन पे मैच हुआ, सेकेंड 2 पे, फिर सीधा 5 पे और 6 पे। इसका मतलब होता है 3 एंड 4 पे लिनक्स नहीं होगा, या हुआ भी तो कैपिटल एल के साथ में भी हो सकता है, राइट। तो एन से क्या आता है, फी नंबर, तो फी क्यों ना मैं यहाँ पे सी कर लू। अब ये 4 क्या है, यस 4 लाइन पे ये मैच हुआ, मतलब सी मतलब होगा काउंटिंग, वो काउंट कर रहा है कितनी बार मैच हुआ। बस ऑप्शन ऐसे याद रखना है, नहीं तो इसको 10 बार भी लिखोगे घर जाके याद नहीं रहेगा, राइट। तो एन मतलब आपको नंबर शो करता है, सी मतलब आपको काउंटिंग बताता है। चलो और आगे देखते हैं। तो ये सब कुछ मैं फिर से क्लीन कर देता हूँ, और अब अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रेफ, और इस बार मैंने लिखा लिनक्स, और इसे बताता हूँ मुझे सर्च करना है etc पासवर्ड फाइल में कोई लिनक्स है क्या, और इसमें नहीं है तो etc ग्रुप में भी बताओ, ग्रुप में भी नहीं है तो home/linux में भी बताओ। एट अ टाइम कितनी फाइल पे सर्च कर रहे हैं, 3 फाइल। अब एंटर करते हैं। देखो चारों आउटपुट मिले, लेकिन कहां से, होम में जो लिनक्स है, मतलब इन तीनों में कहीं पे भी लिनक्स नहीं होगा। तो फिर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हाइफन सी फॉर काउंटिंग, एंड नाउ एंटर। अब देखो तो पासवर्ड फाइल में 0 बार मैच हुआ, फिर ग्रुप में कितनी बार मैच हुआ, 0, बट लिनक्स की फाइल में काउंटिंग 4 आ गई क्योंकि वहां पे 4 बार मैच हो रहा है। ओके, फिर अब फिर से हम यहाँ पे शो करते हैं। इस बार तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल एल। अब देखो आउटपुट में क्या आया, और यदि मैंने इस एल को कैपिटल कर दिया, अब आउटपुट में क्या आया, अंदाजा तो लगाओ क्या है दोनों में डिफरेंस। चलो मुझे लगता है मुझे ही बता देना चाहिए। हाँ, तो देखो स्मॉल एल का मतलब होता है वो उन फाइल्स के नाम आपको शो करेगा जिस भी फाइल में लिनक्स लिखा हुआ है या फिर जहाँ पे मैच हुआ। तो एल का मीनिंग आप वहाँ पे लेंगे लिस्टेड, और जिनको लिस्टेड नहीं समझ में आता वो लोग लिख लेना लिखा हुआ, जिसमें भी लिनक्स लिखा हुआ है कीवर्ड वो मिलेगी। और कैपिटल एल, सो नॉट लिस्टेड, जिस भी फाइल में लिनक्स कीवर्ड मैच नहीं होगा
उन लोगों के नाम वहां पे है। ओके, सेम लाइक देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा सपोज अगेन क्लीन ग्रेफ और सर्च कर रहा हूं मैं लिनक्स कीवर्ड को इनटू home/linux फाइल में, एंटर कर दो। देखो इतनी लाइन पे मैच हुआ। इस बार मैंने यहाँ पे ऑप्शन यूज किया हाइफन वी। अब देखो आउटपुट गलत है, ऑप्शन ही गलत है, वी ऐसा कोई होता ही नहीं है, वी स्मॉल में है। अब देखो क्या मिला। अब उसने क्या किया पता है, जहां पे लिनक्स मैच होता है ना उन सबको हाइड कर दिया, और जहां पे मैच नहीं हुआ उसको लेके आया। तो ये दो लाइन पे क्या है, लिनक्स मैच नहीं हो रहा है। मतलब आप पहले क्या करते थे, लिनक्स सर्च करना था तो यहाँ पे लिनक्स करते थे, फिर आउटपुट क्या आता था, जहां पे भी लिनक्स मैच होता है वो। बट यदि आपने वी लिखा तो जो आना चाहिए वो उसको ऐड कर देगा, और जो नहीं आना चाहिए वो शो होगा। और जिनको फिर भी समझ में नहीं आया इधर आ जाओ, यहाँ पे ग्रेप करते रूट को, एक्सपेक्टेड है रूट यूजर की प्रॉपर्टीज आएंगी, एंटर। देखो अब क्या मिल रहा है आपको, दो लाइन, क्योंकि वहां पे रूट मैच हुआ। और यदि मैंने यहाँ पे वी लगा दिया तो बताओ क्या होगा, अब वो सब लाइन आ जाएंगी जहाँ पे रूट मैच नहीं होता है। देख लो किसी भी लाइन पे रूट नहीं है, तो एग्जैक्ट वो अपोजिट दिखाता है। फिर से क्लीन करते हैं। अब मैं ये रूट को जब सर्च कर रहा हूँ, ये आउटपुट आ रहा है, बट मैं चेक करना चाहता हूँ ये लाइन नंबर क्या है, इसका लाइन नंबर क्या है। तो ऑप्शन क्या यूज करूँ, एन, हाइफन एन, एंटर। देखो आ गया। तो एक फर्स्ट लाइन है उस लाइन फाइल में लिखी हुई, और एक कौन सी है, 10 नंबर की लाइन है। चलो फिर से क्लीन कर देते इसे। अब अगेन लिखते ग्रेफ लिनक्स और होम स्लैश, कौन सी फाइल थी, लिनक्स वाली, एंटर। अब देखो जो एक्सपेक्टेड था वही मिला। अब हम चाहते हैं जो आउटपुट हमें मिला ना, क्यों ना हम इसको सर्च करके किसी फाइल के अंदर स्टोर कर दें। देखो प्लान क्या है, आउटपुट जो मिला वो क्या करना है, स्टोर करना है। अब यहाँ पे आप देखो कितनी फाइल है मेरे पास, एक एनाकोंडा दिख रहा है, बाकी तो सब फोल्डर ही दिखते हैं। तो फिर अब देखो मैंने कमांड चलाई सेम, और इसको मैं यहाँ पे ये सिंबल यूज कर रहा हूँ, और फाइल को नाम देता हूँ result.txt। मेरे पास कोई रिजल्ट की फाइल है क्या, नहीं है। और ये सिंबल आपको याद है कहाँ पे यूज करते थे, कैट में। और ये सिंबल में ये पावर थी कि जब फाइल प्रेजेंट ना हो तो ये बना देता था। देखते हैं एंटर करके क्या होता है। रन तो हो गया बट पता नहीं क्या हुआ, एलएस करके देखो, फाइल बन गई। और एक्सपेक्टेड है फाइल के अंदर क्या मिलेगा, ये 4 लाइन। मतलब जो रिजल्ट था वो सीधा कहाँ पे पहुंचा दिया, फाइल के अंदर। तो देखते हैं कैट रिजल्ट में क्या है। देखो वही आउटपुट है। मतलब आप किसी पर्टिकुलर आउटपुट को सर्च करके किसी फाइल में रीडायरेक्ट करवाना चाहो तो कर सकते हो। अब मुझे बताओ यदि मैंने ऐसे किया तो अब क्या होगा, ग्रेव रूट और etc पासवर्ड एंड रीडायरेक्ट टू रिजल्ट, एंटर कर दो तो मुझे रिजल्ट फाइल में क्या मिलेगा, रूट की प्रॉपर्टीज। मेरी पुरानी लाइन मिलेंगी क्या, वो लिनक्स वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये ओवरराइट करेगा, और हम चाहते वो भी मिले। तो हाँ, इस ऑप्शन को डबल कर दो, करवा दो इसे अपेंड। अब देखते हैं क्या होता है। तो फिर से कैट result.txt, देखो आ गई। तो बस जो पहले सीखा था लॉजिक वही है, सिर्फ हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। आप एक सिंबल लिखते तो रिजल्ट में जो कुछ था पहला वाला सब कुछ रिमूव हो जाता, बट यहाँ पे ऑलरेडी जो था हमने उसे प्रिजर्व भी किया। ठीक है, अब चलो फिर से। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और इसे कहते हैं तुम ग्रेप कर लो अगेन लिनक्स कीवर्ड को, बट इस बार बताते होम में जाके, फाइल बताई ही नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। देखो एरर क्या है, वो बोलता है होम तो डायरेक्टरी है और ग्रेप को सर्च करना आता है, बट कहाँ पे, फाइल के अंदर।
मतलब आप उसे फाइल बताओ, वो आपको मना नहीं करेगा, डायरेक्टली रिजल्ट दिखाएगा। बट जब आप उसे फोल्डर बताते हो तो फोल्डर के अंदर जाके सर्च नहीं कर पा रहा है। और आपको पता है जब जब फोल्डर ने परेशान किया है, हमें सपोर्ट हमेशा रिकर्सिव ने किया है। अब देखो एंटर करके मिल गया उसे। तो मैंने इस बार उसको फाइल भी नहीं समझाई थी कहाँ पे करना है। होम में जितनी भी फाइल होती है जिसमें लिनक्स लिखा हुआ है, हर किसी का मैचिंग हमारे सामने होता। और हमारी ओएस की ज्यादातर कॉन्फ़िगरेशन फाइल किधर होती है? ईटीसी में। देखो ईटीसी में मुझे लगता है बहुत सारी फाइल में लिनक्स मैच होगा। हमने नहीं लिखा है लेकिन सिस्टम का होगा। देखो कितनी फाइल पे लिनक्स मैच होगा, सबका रिजल्ट हमारे सामने है। और किस फाइल में कितनी बार हुआ चेक करना है, तो क्यों ना हाइफेन-सी लगा के देखें। देखो ये कोई डीएनएस मास्क है, 11 बार मैच कर गई। यहाँ पे एक बार मैच हुआ, यहाँ पे 2 बार मैच हुआ। ओके, तो ये काउंटिंग भी आपके सामने है। इतनी सारी फाइल है जहाँ पे 0 बार, 1 बार, 0 बार, जो भी रिजल्ट है सब कुछ आपको मिला है 4 6 टाइम। कोई जेसन की फाइल है। तो चलो फिर से क्लीन अप। अब और एक फाइल बनाते हैं। पहले तो मैं फोल्डर बनाता हूँ mkdir, इनसाइड द होम ही बना देता हूँ। ओके, और पाथ क्या दूँ? ठीक है, बना लेते कुछ भी रैंडमली। ये फोल्डर का नाम, तो आप पाथ को याद रखो, बनाता मैं हूँ। स्लैश डबल टेबल नहीं चाहिए है, डबल कहीं और तो बताना, ये तो गलत हो जाएगा। और मुझे बताओ एंटर कर दो तो बनेगा भी क्या? ये नहीं बनेगा। और बनाना ही है तो किसकी सपोर्ट की जरूरत है? हाइफेन पी की, राइट। तो फिर आ जाओ पी के साथ चलते हैं। हाइफेन पी पैरेंट है, कौन सा सही है ना? एंटर, बन गया। चलो वहां पे जाना है तो इतना टाइप कौन करेगा? इधर आके सीडी कर लेंगे, सीडी। ठीक है, अब आ गए यहाँ पे। देखो हम किस लोकेशन पे हैं? इन दिस लोकेशन। अब यहाँ पे एक सिंपल फाइल बनाते हैं। जैसे मान लो आपका लिनक्स हो गया, अब कल आपको जॉब के लिए जाना है तो रिज्यूमे बना रहे हो, तो मुझे बताओ किसी का नाम, किसका रिज्यूमे बनाए जॉब के लिए? अभिषेक का। अभिषेक ऑनलाइन भी बताया, शायद उनका भी बनाना है। या नोटिफिकेशन किस बात का है? नो वन अगेन, नो राइज हैंड्स। चलो ठीक है, किसका बनाना है? अभिषेक का। ठीक है, तो रिज्यूमे को नाम दे दिया हमने ये। हाँ, बस हो गया, एंटर। तो नाम क्या लिखोगे? अभिषेक, सरनेम ओके गोसावी, फी एजुकेशन बीए पास, और कुछ ईमेल एड्रेस? ठीक है, ag@gmail.com। ठीक है, सिटी भी लिखते हैं नासिक। ठीक है, नासिक, नासिक किधर? सिडको। ठीक है, इनफ है। अब देखो इन्होंने जॉब के लिए रिज्यूमे बना लिया, सेव कर देते हैं। ठीक है, अब सब नासिक सेव क्या? ओके चलो ठीक है। अब देखो इन्होंने रिज्यूमे बना लिया। अब क्या हुआ ना, लिनक्स खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, इन्होंने प्रैक्टिस भी की, बट कमांड आती नहीं थी, तो जॉब कोई मिलेगा नहीं, राइट। अब इनके फ्रेंड तो जॉब को लग गए, एक साल में इंक्रीमेंट भी हो गया इनका। और अब इन्होंने इनसे रेफरेंस मांगा, आपकी कंपनी में है क्या कोई पोजीशन? उन्होंने कहा होगी तो बता देंगे, अभी तो नहीं है, प्रैक्टिस कर। ये 1.5 साल से प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। ओके, अब देखो होता क्या है कि इन्होंने अर्जेंट कॉल किया, वैकेंसी है, रिज्यूमे भेज। अब अभिषेक को तो 1.5 साल में किसी ने रिज्यूमे भी नहीं मांगा था। इनको याद आता है मैंने 1.5 साल पहले बनाया था, कहाँ पे पता नहीं, किस नाम से पता नहीं, एक्सटेंशन वो भी नहीं पता। और सामने वाला कहता है 1.5 साल के बाद चांस मिला है, 5 मिनट पे भेज तो ही मिलेगा। अब इसको ढूंढना है, विंडोज होता तो मुझे बताओ। फाइल का एक्सटेंशन पता नहीं, नाम वो भी नहीं पता, फोल्डर
वो भी नहीं पता, और करने चले हो सर्च। हाँ, क्या सर्च करोगे? पता नहीं है ना। सो हमारी ग्रिप में तो यही पावर है ना, उसको कोई लेना देना नहीं फाइल का नाम क्या है, वो तो फाइल के अंदर जाके सर्च कर लेती है। जैसे देखो, अब हमने इसे बताया ग्रेप करो, ओके, हाइफन आर क्योंकि फोल्डर नहीं पता, फिर हाइफन आई कर लेते हैं, इनसेंसिटिव जाएगी क्योंकि हमें नहीं पता अभिषेक का नाम कैपिटल है स्मॉल है। अब इनको अपना ईमेल पता है, अपना नाम पता है, अपना एजुकेशन पता है, कुछ भी तो सर्च कर सकते यूनिक। तो चलो इन्होंने नाम लिखा अभिषेक, सही क्या स्पेलिंग कैसी था उधर? गलत है ना, तो बस हो गया, इतना ही करते हैं, इतना तो सही है, राइट। तो अब इनको सर्च करना है बट कहाँ पे पता नहीं, तो सीधा स्लैश, क्योंकि लिनक्स में जो कुछ होगा इसके अंदर ही होगा और 100% आउटपुट भी मिलेगा। सिर्फ प्रॉब्लम इतना होगा ना, बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि होल लिनक्स में कर रहे हो। ओके, इससे अच्छा आप ऐसे कर सकते हो, आप इसे कहो तुम बुट फोल्डर में जाके सर्च करो, कुछ नहीं मिला। फिर इसे कहते हैं रूट में जाके सर्च करो, कुछ नहीं मिला। होम में जाके सर्च करो, ये आ गया। तो यहाँ पे जाके एक फाइल बनाई थी उन्होंने जो लास्ट में है वो उसका नाम है, उसके अंदर कीवर्ड मैच हो गया अभिषेक, की भी नहीं लिखा था शायद मैंने। मतलब समझ में आ रहा है कैसे सपोर्ट कर रहा है। कमांड तो छोटी सी है लेकिन जो ऐसे काम है लगते तो इम्पॉसिबल है उनको भी ये काम कर जाएगी वहां पे भी, जो आपको विंडोज में शायद बहुत मुश्किल जाता है। ओके, तो चलो फिर से यहां से बाहर आते हैं। अब रही बात, ग्रेप तो कुछ भी सर्च कर लेता है बट इसकी स्पेशलिटी एक ही है, फाइल के अंदर जाके मैं ग्रेप से कहूं कि तुम linux.txt को सर्च कर लो, ग्रेप को नहीं आता। ग्रेप किसी भी फाइल या फोल्डर को नाम से सर्च नहीं कर सकता, और आपको किसी को नाम से सर्च करना है तो ग्रेप को छोड़ दो। अब सीखो फाइंड, नाम से सर्च करना है तो आपको सपोर्ट कौन करेगा? फाइंड कमांड। फाइंड में ये एबिलिटी है कि वो सर्च कर सकती है। ठीक से, अब मैंने फाइंड लिखा और यहाँ पे एक नाम देते हैं linux.txt। देखो फाइंड का सिंटैक्स पहले देखो, इसको ये बताना है पहले सर्च कहाँ पे करना है, तो होम में। आप क्या कर रहे हो दोनों लोखंडे, इधर क्या चल रहा है तीनों का, तीनों मिला के सर्च कर रहे हो आ जाओ इधर, ठीक है। तो फाइंड, देखो पहले मैंने ये बताया सर्च कहाँ पे करना है, तो फाइंड इज अ कमांड, सर्च लोकेशन है होम, और मैं सर्च करना चाहता हूं बेसिस ऑन नेम, और कौन सी फाइल चाहिए? linux.txt। अब एंटर कर दो, मैच हुआ तो फाइल का नाम सामने आएगा है। आप इसे कहोगे कि तुम रूट में जाके सर्च करो, रूट में ऐसे कोई फाइल नहीं है, तो वहां से तो कोई आउटपुट आप सामने नहीं आएगा। मतलब जब आपके पास वो फाइल है तो आपको मिल जाएगी। तो होम में सर्च हुई। अब यहाँ पे और भी देखो, फाइंड जो है ना ग्रेप जैसी बहुत पॉपुलर कमांड है। हमने अभी सर्च किया बट किस बेसिस पे? नेम के बेसिस पे। अब देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक डायरेक्टरी बनाता हूँ mkdir नेम ऑफ डायरेक्टरी टाटा, और एक डायरेक्टरी mkdir नेम ऑफ डायरेक्टरी विप्रो, और एक mkdir इंडिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम कुछ यूजर भी बना लेते हैं। यूजर ऐड, हमारे पास सचिन था पहले है ना, और एक किरण। यूजर ऐड हैरी, तीन यूजर है। अब मैंने लिखा यहाँ पे सी एच, और ग्रुप ऐड करता हूँ, ग्रुप ऐड, और ग्रुप को नाम देते हैं टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप, और एक ग्रुप ऐड विप्रो ग्रुप। ठीक है, बहुत हो गए, इनफ है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ टच, नहीं किसी से लॉगिन कर लो SU सचिन से, बट सचिन वहाँ पे जाके शायद राइट नहीं कर पाएगा, तो एक काम करते हैं ch mod, थोड़ी देर के लिए फुल परमिशन देते हैं 777 फॉर टाटा, फॉर आफ्टर दैट विप्रो, एंटर, एंड लास्ट वन इंडिया, सबको दे दी। ठीक है, अब मैंने लिखा SU हैरी,
हैरी से लॉगिन करते हैं। अब हम हैरी से लॉगिन है और यहाँ पे कुछ फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टच इनसाइड द टाटा। ओके, और फाइल को नाम क्या दे दे, टेस्ट करते हैं, 1.5 11 हो गया, चलो ठीक है, 11 से लेके 15.txt बन गई। हैरी ने बनाई तो ओनरशिप किसके पास होगी, हैरी के पास ही होगी। ठीक है, अब चलो और एक यूजर से स्विच करते हैं, SU और यूजर का नाम सचिन, एंटर, फिर से टच स्लैश टाटा, और यहाँ पे जाके इसने फिर से कुछ फाइल लिखी, क्या लिखे, बाटा, 1 से लेके 10 हो गई। बाटा फाइल किसने बनाई है, सचिन। ठीक है, बस अब ओनरशिप चेंज करते हैं, CHGRP टाटा ग्रुप, ओनरशिप दे देते थे ऑन टाटा, सेट CHGRP, और कौन सा ग्रुप है, विप्रो, इसको ओनर करवा देते हैं विप्रो का। ठीक है, सब कुछ क्लीन। अब देखो प्लान क्या है, अब फाइंड करेंगे। ओके, और फाइंड में मेरा प्लान है कि मैं यहाँ पे स्लैश में, मतलब टोटल लिनक्स में फाइंड करना चाहता हूँ कि मेरे पास कौन सी फाइल है जिसका ओनर हैरी है। मतलब सर्च किस बेसिस पे हो रहा है, ओनरशिप बेसिस पे। मतलब हैरी की जितनी भी फाइल है, आपको पता है उसकी होम डायरेक्टरी पे ओनरशिप उसकी लगी होगी, तो होम डायरेक्टरी भी मिलने वाली है। तो चलो एंटर करते हैं यहाँ पे, जो भी आपको PROC का रिजल्ट मिले इग्नोर इट। अब देखो ये पहले मिली हैरी की इतनी सारी फाइल है, देखो ये आपको आना चाहिए कल जाके, कैसे किसी को ओनरशिप के हिसाब से सर्च करना। याद है ना हैरी की कौन सी फाइल बनाई थी हमने, ये तो ये शायद टाटा में से आई, जहाँ पे हमने खुद बनाई थी। अब आप यहाँ पे लिखोगे यूजर सचिन, तो अब किसकी फाइल मिलेगी हमें, सचिन की। फिर वो लिनक्स में कहीं भी क्यों ना हो, ये सब उसकी हिडन फाइल है उसके अकाउंट में ही, एक मेल में भी उसकी कोई फाइल बनी हुई है, और ये बाकी है, सचिन की भी बहुत सारी फाइल मिलेंगी। नाउ चेक कर लेते हैं, ये देखो सचिन की बाटा आ गई। अब क्यों ना हम टाटा ग्रुप की सर्च कर ले, बट टाटा ग्रुप जो है वो कोई यूजर नहीं है, वो कौन है, ग्रुप। तो अब हम ग्रुप बेसिस पे सर्च करेंगे। नाउ देखो टाटा के पास एक ही फोल्डर है जिसका नाम ही क्या है, टाटा। मतलब समझ में आ रहा है ओनर ग्रुप आप कैसे सर्च कर सकते हो। इसके बाद देखो अब मैं फिर से फाइंड करता हूं, बट इस बार मैंने होल लिनक्स में फाइंड करने का फाइनल किया, बट दिस टाइम आई एम प्रोवाइड ऑप्शन PRM। इसका मतलब किस बेसिस पे सर्च कर रहे हैं, परमिशन से। और मुझे वो देखना है मेरे पास कौन कौन है जिसपे 777 परमिशन सेट है। देखते हैं, याद है ना विप्रो टाटा इंडिया सब पे दी थी हमने, और भी सिस्टम के कोई है तो सब आ जाएंगे। ऐसा हुआ है ना कुछ ज्यादा ही मिल गए, देखो हमारी भी है वहां पे लास्ट में, टाटा विप्रो इंडिया। अब देखो कल हमने NMTI को परमिशन दी थी, परमिशन क्या सेट की थी, U प्लस CHMOD, U प्लस S, U प्लस S मतलब न्यूमेरिक कितना, हाँ U प्लस S मीन्स इन नंबर 4। और उस फाइल को आपको याद है पहली परमिशन थी 755, हमने उस पर 4 लगा दिया था। अब सोचो यदि मैंने ऐसे सर्च किया तो मुझे कौन मिलेगा, जिसपे पहले से कौन सी परमिशन लगी हुई है, 4755। और आपको याद है SU कमांड को पहले से थी, हमने निकाली थी कल, तो जितने भी 4755 वाले ना सब सामने होंगे। देखो NMTI को तो हमने दी थी, लेकिन बाद में मैंने सिस्टम रिस्टोर किया है, वो नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये सब देखो इतनी सारी कमांड है जिसको पहले से U प्लस S मिला हुआ है, और जिसमें आपको SU भी मिलेगा। और फिर भी आपको डाउट है, किसी भी फाइल पे जाओ एंड चेक करके देख लो। तो देखते हैं ls-ld usr bin change, ऊपर से 2-3 नंबर पे
चेंज, नाउ एंटर, देखो है u प्लस एस, या फिर मेक श्योर दैट 7 नहीं 4755 है क्या, ये 5 है, ये भी 5, ये 7 है, और s छोटा है मतलब x वहां पे है, दैट्स व्हाई इट्स 7, और यूजर में यस लगा, इसका मतलब यस उसको u प्लस एस SUID परमिशन मिली हुई है। चलो फिर से इसको क्लीन कर देते हैं। अब आप जो सर्च करना चाहे कर सकते हो, 2755 किया तो G प्लस एस वाले मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्यों ना हम साइज के हिसाब से सर्च करें, फाइंड को कहते हैं स्लैश में जाओ और मुझे बताओ जिनकी साइज प्लस 100 MB है उनकी लिस्ट। देखो ये सब जो मिले ना इनकी साइज 100 से ज्यादा है, और जहां तक मुझे याद है आपको यही पता नहीं साइज कैसे चेक करते हैं, है ना। तो आप लिखना डिस्क यूसेज शो, इस फाइल ने आपके डिस्क को कितना यूज किया है, तो एंटर 141 MB, तो जितनी भी मिली है ना सब की सब 100 प्लस होंगी। आप 50 प्लस कह देते तो और बहुत सारी आ जाती, यहाँ पे हमने सर्च किया था तो 100 प्लस हमें मिल गई। अब हम यहाँ पे ऐसे लिखे तो सोचो क्या होगा, -100 बिलो द 100, बट फिर से सवाल है कितनी सारी आएंगी ना बता नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम क्या होंगी 100 से कम ही होंगी, छोड़ दो ये नहीं करेंगे कैंसिल। अब ऐसे किया, अब देखो साइज मैंने इसे बताया मुझे चाहिए प्लस आप 50 MB, और अगेन लिखता हूं साइज -100 MB। अब सोचो क्या होगा, जितने भी 50 से ज्यादा 100 से कम है सब मिलेंगे। एंटर कर लेते हैं, देख लेते हैं सच में उनकी साइज 50 to 100 के बीच में है, तो डिस्क यूसेज शो, और जो भी मिला है VR लाइब्रेरी RPM भी आ गई 87 है, तो जो भी मिलेंगी ना वो 50 से ऊपर होंगी लेकिन 100 से नीचे होंगी। तो आपको देखो यहाँ पे सर्च करना है तो आपके पास ऑप्शन है, आप परमिशन से सर्च कर सकते हो, आप यूजर से सर्च कर सकते हो, आप ग्रुप से सर्च कर सकते हो, आप साइज से सर्च कर सकते हो, आप नाम से भी सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे अनलिमिटेड ऑप्शन है। ओके, तो फाइंड कमांड जो होती है आपकी फाइल को बेसिस ऑन परमिशन यूजर मतलब ओनर ग्रुप ओनर साइज नेम इनसे सर्च कर सकती है। चलो इसको भी क्लीन कर देते हैं। अब देखो हमने सर्च किया LS और टाटा, टाटा में बहुत सारी फाइल है, यहाँ पे कौन किसका ओनर है हमें नहीं पता, तो ls-l लिखता हूं। देखो कुछ फाइल टाटा में सचिन की है, कुछ किसकी है, हैरी की। अब आपको आपका सीनियर आके बोलता है सचिन ने जितनी भी फाइल बनाई है ना सबको कॉपी करो और एक फोल्डर में पेस्ट करो बैकअप में। देखो सचिन की सब फाइल कहाँ पे मिलनी चाहिए, बैकअप। आपके पास हजारों यूजर हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन में आसान नहीं होता है कि किसी की ओनरशिप को सर्च करके कॉपी पेस्ट कर लो। पर देखो अब मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, क्या लिखोगे, फाइंड स्लैश टाटा, कहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, टाटा में, किस बेसिस पे, यूजर, किसकी फाइल, सचिन। एक्सपेक्टेड है सिर्फ सचिन की फाइल मिलेंगी, देख लो मिली, और जो मिला इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट, और इस आउटपुट को कॉपी कर लेंगे, रिकर्सिव वर्बोज फोर्सफुली, वो फोल्डर भी हो तो कॉपी होना चाहिए, बट अब सीपी को ये तो बताना पड़ेगा कॉपी करना किसे है, तो हमें भी नहीं पता उसको क्या बताए, क्योंकि सर्च जो होगा सचिन ओनरशिप वाली कोई भी फाइल आ सकती है, फिर उसका नाम बाटा हो या टाटा हो, हर कुछ मिलने वाला है जिसपे ओनरशिप किसकी लगी है, सचिन की। तो फिर यहाँ पे आप यूज करना कर्ली ब्रैकेट,
जो भी यहाँ का आउटपुट मिलेगा वो उससे कॉपी करेगा, और कॉपी कर ले तो कहाँ पे पेस्ट करना है, बैकअप में। और ये कमांड को एंटर कर दो तो एरर देगा, यहाँ पे आपको एक और बैकवर्ड स्लैश देके इसको सेमी कोलन के साथ क्लोज करना है। अब कर दो एंटर। देखो सचिन की जितनी भी फाइल थी ना वो कहाँ पे चली गई, बैकअप में। देखो ls बैकअप, और सिर्फ सचिन की आ गई। ओके, जब आपके पास हजारों लाखों फाइल हो ना तो आसान नहीं है कि किसी की ओनरशिप को निकालोगे, तो आपको सपोर्ट कौन कर सकता है वहां पे, फाइंड कमांड। अब यदि आप ये चला सकते हो तो मुझे ये बताओ, ये टाटा में इतनी सारी फाइल है, कुछ फाइल पे ओनर सचिन है, कुछ हरी या कोई और भी हो सकता है, राइट। आपको परमिशन देखनी है तो ऑप्शन है हमारे पास टाटा। उसने कहा था सचिन की फाइल को कॉपी करके ले लो, हमने ले लिया। अब वो कहता है हैरी की जितनी भी फाइल है ना सबको डिलीट कर दो, ये यूजर को कुछ नहीं आता है, कुछ भी बनाता रहता है। अब मुझे बताओ डिलीट कैसे करोगे, सिर्फ ओनरशिप हैरी की फाइल, फाइंड वही कमांड यूज कर लेते हैं, चलेगा ना। एग्जीक्यूट, सचिन की जगह पे हैरी, इसकी सब फाइल मिलेंगी, फिर इसको एग्जीक्यूट करोगे और फिर रिमूव करोगे, ऑप्शन आरवी। अब करना क्या वो नहीं पता तो कर्ली ब्रैकेट बैकवर्ड स्लैश सेमीकोलन एंटर। बस उसकी जितनी भी फाइल थी सब कुछ रिमूव हो चुकी है फ्रॉम द टाटा। वेरीफाई करना है तो जस्ट गो इनसाइड द टाटा एंड वेरीफाई कितनी फाइल बची है, सिर्फ सचिन की है। इजी है। चलो फिर से हम आ जाते यहाँ पे बैकअप पे। यहाँ पे इतनी सारी फाइल है जो हम कहा से लेके आए थे, सचिन की ओनरशिप वाली, राइट। अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि इनका ओनर तो रूट हो गया क्योंकि रूट ने इसे कॉपी पेस्ट किया था, दैट्स वाई चेंज हुआ। मैं चाहता हूं ये फाइल का ओनर सचिन है, मेरे पास और कौन कौन है, हैरी है और किरण। हर एक फाइल का ओनर किरण होना चाहिए। बताओ क्या लिखोगे। ओके, आप तो ch मॉड के साथ भी कर सकते हो, बट चलो हम ऐसे करते हैं, फाइंड करते हैं। कहाँ पे, बैकअप में करना होगा, उधर ही है। किस यूजर की फाइल, रूट की, क्योंकि अब रूट के पास है। और जो भी मिलेगी उसको एग्जीक्यूट करोगे, फिर cp फॉर कॉपी, नहीं जरूरत नहीं है, ch मॉड, तो ch मॉड। और ओनर चेंज करना है तो ch ओन करेंगे ना, चेंज ओनर। और किसे बनाना है, किरण को। और कौन सी फाइल का वही तो पता नहीं, बैकवर्ड स्लैश सेमी कोलन एंड नाउ प्रेस एंटर एंड नाउ वेरीफाई व्हाट हैपेंड। सबका ओनर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे और भी 50 फाइल होती ना तो फिर भी सिर्फ रूट की ओनरशिप वाली चेंज हो जाती है, बाकी वाली नहीं। ओके, और ऐसी कमांड देख के डरना नहीं है, कमांड ऐसे मिले तो बार बार प्रैक्टिस करनी है। और ये कमांड कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव कीवर्ड बीच में आया है, बाकी तो सिंटैक्स आपको सीपी का भी पहले से पता है, उनका भी पहले से पता है। ओके, अब चलो इसको भी क्लीन कर देते हैं, तो आगे जाके हम ये यूज करते रहेंगे। हाँ, बहुत बार ये होगा आपके साथ कि आपका सीनियर ये भी कह दे ये टाटा फोल्डर में जो भी बनाएगा हैरी वो हर 5 मिनट के बाद डिलीट होना चाहिए, तब भी हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। हम्म, नहीं नहीं नहीं, वो तो लॉजिक इधर लगाना पड़ेगा, आप सर्च क्या कर रहे हो, क्योंकि आपने फाइल का नाम दिया तो इधर नाम के साथ जाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि इसको कोई लेना देना नहीं, तो जो मिलने वाला इधर से उस पर काम करने वाला है। अब चलो अगेन मैं क्लीन करता हूं। अब चलो और एक दो कमांड बहुत आसान वाली, देखो ये सबसे इजीएस्ट कमांड है। मैंने लिखा यहाँ पे हेड और etc पासवर्ड, एंटर। देखो क्या होता है, तो हेड कमांड यूज फॉर शो टॉप 10 लाइंस। आप इसे कोई भी फाइल दे दो, इसको सिर्फ इतना पता है उस फाइल में जाओ और टॉप की 10 लाइन दिखा दो। कमांड ही हेड है, ये मत कहना सर बीच की 5 देखना चाहूंगा, क्योंकि कमांड हेड है, बीच में नहीं जा सकते, सिर्फ टॉप।
सीधा बॉटम पे जाना है तो टेल लिखो। टेल को बताओ मुझे etc पासवर्ड फाइल की लास्ट 10 लाइन दिखनी है, ये बॉटम की 10 दिखाएगा। क्लीन करके शो कर दो, ये देखो ये बॉटम की 10 लाइन है, मतलब हेड के साथ टॉप और टेल के साथ बॉटम। अब किसी को ये लगता है नहीं मुझे 5 लाइन देखनी है बॉटम की, सो गिव द नंबर 5 एंड नाउ प्रेस एंटर। देखो आ गई, तो बॉटम की 5। अब आप 25 भी देखना चाहो ना देख सकते हो, बट सिर्फ बॉटम की। ओके क्योंकि कमांड टेल है, वो बॉटम से शुरू करेगा 25 लाइन दिखाना, तो ये आ गई बॉटम की 25। ऐसे तो हेड के साथ भी हो सकता है, फिर मैं हेड से कहूंगा मुझे सिर्फ टॉप की एक लाइन दिखा, एंटर कर दो तो कितनी दिखाएगा 10। बट कस्टमाइज चाहते हो तो हाइफन एन, और मैं देखना चाहूंगा 2 लाइन टॉप की, ये आ गई। उस फाइल में पहली 2 लाइन जो है ना वो ये है, सिंपल ये भी यूज करना। चलो अब इसके बाद सबसे लास्ट कमांड wc, और हमने एक फाइल बनाई थी, कहाँ पे थी वो, होम में, नाम था लिनक्स, राइट। देखो इसने कुछ रिजल्ट दिया है, कैट home/linux। सोचो तो सही क्या है वो 6, 6 लाइन है, 336 है, 31 वर्ड्स है, तो ये 3 3 6 8 4 12 16 20 21 3 4 5 21 5 27 दो, ये कैप्चर किया होगा इसने, 3 4 और 5 27 5 31, और 170 जो है ना इट्स अ कैरेक्टर। और फिर भी किसी को डाउट है तो टाइम है, शुरू कर दो। क्या होते हैं वो 170, बस इतना ही चेक करना है, क्योंकि लाइन मिल रही है, वर्ड्स कैप्चर हो रहा है, तो ये भी 170 होंगे, बिलीव कर सकते हैं, राइट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, wc ऑप्शन एल home/ बोलो बोलो, यस यस वही बताता हूँ। तो देखो लाइन कितनी है 6, फिर वर्ड्स कितने हैं 31, और कैरेक्टर्स कितने हैं 170। और 170 में देखो ये जो आपके कैरेक्टर्स है इसमें वो स्पेस को भी कैलकुलेट करता है, मतलब स्पेस यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, स्पेस को वो इग्नोर नहीं करने वाला। सिंपल है ना। तो बहुत ही इजी होता है, बस आपको प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। मुझे पता है वो फाइंड देखने के बाद आधे लोग तो डर गए, बट फाइंड में ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपको पहले क्या करना है, यूजर ग्रुप ओनर इन बेसिस पे सर्च करो, और मैंने जैसे कहा ना ये फाइंड को देखो आप, मैन, जिसको लगता है फाइंड में मास्टर होना है गो विथ मैन ऑल्सो। ये देखो फाइंड में इतने ऑप्शंस होते हैं, इसको सच में एबीसीडी कम पड़ जाती है दिखाने के लिए, इतने ऑप्शंस मिलेंगे आपको। देखो और आ जाओ नीचे, ये देखो ट्री, ऑल, हेल्प, ओवेल, एक्सप्रेशन, फाइल, टेस्ट, एक्शन, ग्लोबल, पोजीशन, ऑपरेशन, प्रिंट, डे स्टार्ट, फॉलो, रेगुलर टाइप, वार्निंग, और इसके अलावा ना जाने कितने। ओके ये सब ऑप्शन के साथ ये है, और फाइंड कमांड का डेवलपमेंट चलता ही रहता है। तो जब तक आप ये सीख लोगे 2-3 महीने में और 10-12 ही ऐड कर देंगे। सो इतना करना ही नहीं है, जितना रेगुलर लाइफ में चाहिए उतना इनफ है, और जब जरूरत पड़ेगी ना तो हेल्प लेके हम ये ले सकते हैं। इतना भी ऐसा नहीं कि मुश्किलें कर ही नहीं सकते। ओके इट्स इजी। चलो फिर से आते हैं, क्लीन कर देते हैं इसको। ये देखो ये साइज, कुछ परमिशन ये मिल रहा है यहाँ पे, सो क्लियर इट, क्विट, क्यू फॉर क्विट एंड क्लीन। तो मैनुअल में सर्च पॉसिबल है, जैसे देखो मैन, और मैंने लिखा फाइंड। अब आपको कुछ सर्च करना है, ये बैकवर्ड स्लैश दे देना, इधर लास्ट पे कोलन कर दो, बैकवर्ड स्लैश, फिर से कोलन, एस्केप, कोलन और बैकवर्ड स्लैश। एक मिनट मैं डायरेक्टली सर्च करता हूँ इंडिया,
हाँ वही तो, मुझे भी शो नहीं हो रहा है। कोई कीवर्ड लेते हैं, हाँ अब आया। अब सर्च किसे करे, कोई ले लो यहाँ से एक, जो हर जगह पे ना मिले ऐसा कीवर्ड बोलो, कुछ यूनिक हो। नहीं तो एक को सर्च करेंगे और मिलेगा 50 जगह पे, एक्सप्रेशन बहुत जगह पे होगा। साइज नहीं, साइज भी नहीं, कॉमन मत बताओ, कोई अलग। एनी वे ले लो, देखते हैं क्या होता है। एनी वे, मुझे नहीं लगता मिला है वो, फिर से आ जाओ। नहीं, मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। एनी वे हो रहा है, डायरेक्ट टाइप करना पड़ रहा है, तो आ गया एनी वे। ओके, तो चलो फिर से बैक आता हूँ, क्विट। तो आज आपका टारगेट है, पहले तो ग्रेफ, फिर फाइंड, इसके बाद, हाँ ये तो टाइम पास थी आपके लिए, टेल, हेड, WC, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा आपको ग्रेफ और फाइंड पे ध्यान देना पड़ेगा। कर सकते हो ये। चलो इसको क्लीन कर देते हैं। अब यहाँ से फिर से बाहर आते हैं। चलो और एक छोटा सा टॉपिक देख ले, चलेगा ना? क्योंकि अभी 1 घंटा ही हुआ है कि थक गए इतने में। क्या हुआ है? चलो होमवर्क देता हूँ फिर, चलेगा ना? ओके, तो फिर होमवर्क जो कल देने वाले थे आज ही दे देता हूँ बस। ये क्लीन कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं। चलो ध्यान देना आपको यहाँ पे, ये सब आपको सॉल्व करना है, हाँ? तो साइज को कुछ हाइयर कर दो ना। देखो सबसे पहले, अब आप घर जाओगे तो पहले होमवर्क कर देती से, होमवर्क। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट यूजर, इसको नाम देते हैं जॉन। ओके, क्रिएट यूजर जॉन। जॉन यूजर आईडी शुड बी 2050। आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, मुझे जॉन चाहिए, उसका यूआईडी क्या होना चाहिए? 2050 होना चाहिए। नाउ सेकेंड वन, ओके, तो क्रिएट यूजर, कुछ यूजर्स के नाम प्रोवाइड कर देते हैं। हम्म, कौन से ले ले? मेरी, मैरी कौन? मेरी, दूसरा तेरी, जेरी, फिर टॉम को क्यों छोड़ोगे? एंड टॉम, मेरी, जेरी एंड टॉम। ओके, देन यहाँ पे लेते हैं, ये टॉम एंड जेरी कहाँ पे होते हैं? सीरियल है क्या कोई? कार्टून, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक काम करते हैं, देन जेरी एंड टॉम should be member of cartoon group। नहीं, कार्टून ग्रुप, तो कार्टून ग्रुप नहीं है तो बना लो। ओके, देन जॉन is not part of that group। Okay, then add John into non-interactive shell। नॉन इंटरेक्टिव का मतलब एस बी नो लॉगिन। हम जॉन को कहाँ पे ऐड करना है? एस बी नो लॉगिन शेल में, ताकि वो अकाउंट में लॉगिन ना कर पाए। कर सकते हो ना? देन सेट पासवर्ड इज #321 टू ऑल यूजर्स। तीनों को ये पासवर्ड सेट कर दो। नाउ क्वेश्चन थर्ड, ओके, सिक्योर स्लैश
database directory in a such a way only cartoon group can fully access it। देखो इसे कुछ ऐसे से क्यों करना है कि जस्ट कौन एक्सेस कर पाएगा, ओनली कार्टून ग्रुप, नॉट यूजर, नो अदर्स। ऑल कंटेंट्स created in slash database directory by default so all contents created inside database directory by default group ownership go to cartoon group। देखो जो भी कंटेंट बनेंगे वहां पे हर एक कंटेंट की ग्रुप ओनरशिप किसको जानी चाहिए, कार्टून ग्रुप। और आई नो कर लोगे आप। फोर्थ नंबर, ओके, क्रिएट डायरेक्टरी स्लैश क्या बना ले, IPL 2023 4 कर दो क्या अभी, क्रिएट डायरेक्टरी IPL 2024। ओके, अब ये डायरेक्टरी बनाओगे। आगे ऑल यूजर्स या फाइल बनाते, डायरेक्टरी नहीं, चलो फाइल, क्रिएट फाइल IPL 2024.txt। all users can read file। all users क्या कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं। no one can execute it, किसी को भी एक्स नहीं होगा। then owner and group owner should be root। ओनर ग्रुप ओनर कौन चाहिए, रूट चाहिए। एंड देन विराट कैन हैव रीड एंड राइट एक्सेस। विराट को परमिशन क्या चाहिए, रीड एंड राइट। अब और कोई पाकिस्तान का कोई प्लेयर पता है क्या, पाकिस्तान, बाबर, ओके, बाबर don't have read and write access। कितने हो गए, 4। then fifth, okay, search strata strato string in slash usr share dict words and store output result in slash root slash result.txt फाइल। चलो 5 हो गए, और बढ़ाने हैं।
5वें वर्ष ऑनलाइन। चलो ये कहाँ पे डाल दो, ग्रुप पे? कोमोडो। हमारी बैच बैच कौन सी है? 12 ही है ना? 4 बजे की है। 7159 मिल गई। ठीक है, कर दिया पेस्ट। और यहाँ पे भी हम एक फोल्डर बनाते हैं। ग्रुप पे नहीं हो, इस पे डाल देता हूँ, जस्ट मिनट। तो चलो मैं ऑनलाइन भी यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन यूजर्स, ताकि आपको ये आसानी से मिले। तो मिनटों रेगुलर बैचेस, आपका सेशन 12 PM। यहाँ पे देखो किसी को ये लिंक नहीं मिलती है तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, असाइनमेंट। चलो ये भी अपलोड कर दिया है। चलो फिर ऑनलाइन यूजर्स, आपका कोई डाउट है तो बताओ पहले। आज की रिकॉर्डिंग, यस कोई डाउट है तो आप माइक्रोफोन अनम्यूट करके बात कर सकते हो।